Hello, bachcho. Let's read this question here. The assertion a body cannot have energy without having energy. Here, the reason is momentum and energy have different dimension. Here we have four options. Option A is both assertion and reason are true, and the reason is correct explanation of the assertion. Here we have option B. Both assertion and reason are true, but the reason is not a correct explanation of the assertion. Here we have option C, which is assertion is true, but the reason is false. Here we have option D, that the assertion is false, but the reason is true. तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को करने से पहले हम इसका जो की कंसेप्ट होने वाला है वो समझ लेते हैं कि हम इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें जो दो चीज़ों के लिए बात की गई है, एक तो हमारी एनर्जी एंड दूसरा हमारा मोमेंटम है। तो इसमें जो की कंसेप्ट होगा हमारा एनर्जी एंड मोमेंटम हो जाएगा, एनर्जी एंड मोमेंटम का। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम पहले देख लेते कि हमारा जो अजर्शन हमें गिवन है, अजर्शन के अकॉर्डिंगली हम देखें तो हमारे पास क्या है कि अगर हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक बॉडी है, एक सेम हाइट पे एंड वो एक सेम हाइट पे रखी हुई है, वहां पे वो रेस्ट पे है। ठीक है, तो उसके पास कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी, लेकिन उसके पास कोई मोमेंटम नहीं होगा। तो मैं उसको लिख देती हूँ, सपोज अ बॉडी इज raised up to some height and it is at rest। तो अगर वो रेस्ट पे तो उसके पास कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी, लेकिन उसका मोमेंटम कितना हो जाएगा, जीरो। तो इट हैज सम पोटेंशियल एनर्जी बट नो मोमेंटम। मोमेंटम को किससे, स्मॉल पी से हम डिनोट करते हैं। तो अगर हम देखें, जो हमारा मोमेंटम होगा वो उसके पास जो काइनेटिक एनर्जी होता है, वो उसके मोमेंटम के लिए हमें क्या चाहिए होता है कि जो हमारे पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए। ठीक है, वो कैसे होता है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m। तो इसलिए हमारा यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जीरो है, तो हमारा मोमेंटम भी जीरो हो जाएगा। तो अब अगर हम देखें हमारे पास जो डायमेंशन होता है, डायमेंशन क्या क्या है मोमेंटम के, डायमेंशन, जस्ट अ सेकेंड, this is the dimension of momentum क्या है, mlt -1 एंड डायमेंशन ऑफ एनर्जी का क्या होता है, एम एल स्क्वायर t -2 ये होता है। तो मतलब ये है कि जो कि हमारे इक्वल नहीं है। तो अब अगर हम देखें कि हमारे जो रीजन दिया था मोमेंटम एंड एनर्जी हैव डिफरेंट डायमेंशन, तो ये हमारा सही हो जाएगा कि अलग अलग डायमेंशन है। अब जो असर्शन दिया हुआ था, असर्शन क्या था हमारे पास कि हमारे पास कोई भी बॉडी है उसके पास एनर्जी नहीं है विदाउट हैविंग मोमेंटम। तो लेकिन अगर उसके पास मोमेंटम है तो उसके पास एनर्जी होगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारा जो मोमेंटम है वो डिपेंड करता है हमारी काइनेटिक एनर्जी के ऊपर, ना कि काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम के ऊपर। तो हमारा असर्शन तो इनकरेक्ट हो जाएगा एंड जो रीजन है वो हमारा सही हो जाएगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारा असर्शन फॉल्स और लेकिन रीजन ट्रू है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिस इज आवर फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।